Good morning, 10th class. Let's continue with part 6. That is chapter number 4. Name is agriculture. In the last previous videos, we have discussed about the food grains crops. Okay, जिसको हम खाते पीते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि टी था, कॉफ़ी था, पल्सेस थी, मिलेट्स थी, राइस थी, बाजरा था, ज्वार रागी था, wheat था, and etc. These all the things are used as a food grains crops. मतलब खाते हैं, गॉट इट, या तो कुछ को पीते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नॉन फूड क्रॉप्स है। इसका मतलब कि ये खाने पीने के यूज में नहीं आता, बल्कि एज अ प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिससे कि कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है, यानी कि वो एज ए रॉ मटेरियल काम करते हैं किसी भी रेडीमेड प्रोडक्ट्स को बनाने में। बस में आ रही है ना? तो उसकी भी क्रॉपिंग की जाती है। तो उसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं? सो लेट्स सी इन दिस टॉपिक, दैट इज़ नॉन फूड क्रॉप्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? फूड ग्रेन्स टॉपिक, उसके बाद से नॉन फूड ग्रेन्स टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स, गॉट इट। जैसे कि फर्स्ट आपका है रबड़। इसके लिए ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या चाहिए, उसके लिए इनके लिए आज हम देखेंगे वेरियस कंडीशंस जिसके लिए फेवरेबल होता है कि इन नॉन फूड क्रॉप्स को ग्रो किया जा सके। कौन से एरिया में होता है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए, एक्सेट्रा, कैसी क्लाइमेट चाहिए। दीज ऑल द थिंग्स वी विल डिस्कस टुडे। सो लिसन केयरफुली, got it? These are the very important topics and you all have to remember it carefully because these questions will come to the paper. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। तो रबड़ के लिए जो ज्योग्राफिकल कंडीशन चाहिए वो नीड्स हाई मॉइस्चर चाहिए। इसके लिए गॉट इट, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल चाहिए। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि रबड़ किस सीजन में ग्रो किया जाता है, यानी कि समर सीजन में, और समर सीजन में ही इतना रेनफॉल हो सकता है और किसी सीजन में नहीं। तो इतना आप समझ जाओ कि हाई मॉइस्चर भी कब होगा और ह्यूमिड क्लाइमेट कब होगा, 200 सेंटीमीटर। ये जो तीनों टेम्परेचर, ये जो तीनों क्लाइमेट के जो कंडीशंस हैं वो समर सीजन में ही पॉसिबल हैं। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमेशा चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, हमेशा ये पॉसिबल है। कहाँ पर? समर सीजन में ही, क्योंकि विंटर सीजन में तो आपका टेम्परेचर ही नॉर्मल, जो आपका जैसे आपका दिल्ली है या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, स्पेशली आपका माउंटेनियर एरिया को छोड़कर, जैसे हिमाचल जम्मू को छोड़ के, यहाँ पर तो टेम्परेचर आपका जो नॉर्मल लैंड है, मास जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत हाई होती है, वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास होता है, 10 to 15, गॉट इट। लेकिन जो हाई मॉइस्चर चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि तमिलनाडु और कुछ पार्ट केरला का ऐसा है कि जो समर और विंटर दोनों ही सीजन में यहाँ पर रेनफॉल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जब रेनफॉल ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा ही हो, जो हाई होगा, तो रबड़ की प्रोडक्शन यहाँ पर पॉसिबल है। तो कौन कौन से एरिया में रबड़ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है? केरला और तमिलनाडु। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं नेक्स्ट क्रॉप क्या है। सिल्क। सिल्क जो है आपके लिए, ये सिल्क का प्रोडक्शन जो होता है सिल्क वर्म के रेयरिंग से होता है, गॉट इट। पहले हम सिल्क वर्म को रेयर करते हैं और इसी सिल्क वर्म के जब रेयर करते हैं, इसको जो डोमेस्टिक हम इसको डोमेस्टिकेट करते हैं, पालते हैं, तब इसी सिल्क वर्म से हमें सिल्क प्रोड्यूस होता है। और इस प्रोसेस को, यानी कि ध्यान देना, रेयरिंग ऑफ सिल्क को हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेरीकल्चर। यहाँ पे 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है या 2 मार्क्स का विद एग्जाम्पल पूछ देगा। व्हाट इज सेरीकल्चर का क्या बताओगे? रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स इज कॉल्ड सेरीकल्चर। बाय द रेयरिंग ऑफ सेरीकल्चर वी प्रोड्यूस सिल्क, गॉट इट। चलिए, कॉटन। कॉटन के लिए, अब कॉटन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मैं बता दूं, कॉटन के लिए जो आप बताना कि सॉइल किस टाइप का चाहिए, ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं। आप जस्ट रिमेंबर इट कि कॉटन को मैंने आपको जब सॉइल एज रिसोर्स पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। उसमें आपको ये भी बताया था कि एक सॉइल पर्टिकुलर टाइप का, जिसमें कि ये जो कॉटन है बहुत अच्छे से ग्रो, उसके लिए बहुत ही फेवरेबल सॉइल है। तो आप बताइए कि कौन सा सॉइल है ये, आपके लिए क्वेश्चन है ये। तो हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल कंडीशन कॉटन के लिए क्या चाहिए। तो लाइट रेनफॉल चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, और ग्रोन इन, और ये इसको कौन सा एरिया में ग्रो किया था? महाराष्ट्र और गुजरात में। बस में आ रही है ना? तो आपको गुजरात से भी कुछ और याद आ रहा होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो ये ज्योग्राफिकल कंडीशन है, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, मैंने बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स में लिख रखा है, आप इसको जरूर पढ़ें। बुक मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक अपने लेवल पर सेल्फ स्टडी करना ना भूलें, जरूर करें। कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी डाउट्स आते हैं तो ज़रूर पूछेंगे आप, ठीक है। उसको
छोड़ेंगे नहीं। आप उसके एक्सरसाइज को क्वेश्चंस करिए, उसके एग्जाम्पल्स को करिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी के, चाहे वो मैथ हो, एसएसटी हो, साइंस हो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, एवरी सब्जेक्ट्स are equal, so you all have to focus equally on all chapters. So don't forget to read self NCERT, got it? NCERT जरूर आप पढ़ें। नेक्स्ट आते हैं हम जूट पर। तो जूट को हम गोल्डन फाइबर के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क का कि विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर, तो आप क्या बताएंगे? जूट। नोन फॉर इट्स हाई स्ट्रेंथ, ये जो जूट होता है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, बता रहा हूँ। और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा जूट के बारे में। ग्रोन इन वेस्ट बंगाल और बिहार, बिहार और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है, गॉट इट? मैं आपको बता दूं कि जूट को यहाँ पे मैंने हाई स्ट्रेंथ, इसकी जो क्वालिटी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कि विच टाइप ऑफ क्वालिटी मेक जूट वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, तो क्या बताओगे? हाई स्ट्रेंथ, गॉट इट? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन फाइबर, इसको भी हम नाम से जानते हैं, किसको? जूट को, ओके? तो हाई स्ट्रेंथ इसलिए है कि इसको हम एज अ बैगेज यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि क्वेश्चन अगर आ सकता है कि विच थिंग्स रिप्लेस द यूजेज ऑफ प्लास्टिक, तो क्या बताओगे आप? जूट, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है, गॉट इट? तो सच टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, दैट्स वाई इंडिया इज वे एग्रीकल्चरल कंट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल कंट्री, तो दैट्स वाई। सोच रहे हो ना कितनी सारी क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती हैं पूरे पूरे 1 ईयर की बात है। 1 ईयर में किसी स्टेट में कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा है, किसी स्टेट में कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा है, डिपेंड्स ऑन देयर जोग्राफिकल कंडीशन। तो कहीं जूट, कहीं ज्वार, कहीं बाजरा, कहीं वीट, कहीं राइस, कहीं कॉफ़ी, कहीं टी, कहीं शुगर केन, कहीं पल्सेज, कहीं मिलेट्स एक्सेट्रा। तो बहुत सारी फूड क्रॉप्स इंडिया में ग्रो की जाती हैं अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल कंडीशन। आपको पता है कि इंडिया की जो जोग्राफिकल कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अब कल से ये जो पूरा फैक्चुअल्स पॉइंट्स थे आप जरूर इसको रिमेंबर कर लेंगे, अपना बुक जरूर पढ़ेंगे। कल से हम थोड़ा सा इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस मीन्स क्या कि आखिर एग्रीकल्चर कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, कंट्री के लिए कैसे बेनिफिशियल है, इकोनॉमी के लिए कैसे डेवलप इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो दीज ऑल द थिंग्स विल डू।